Hello 12th class students. Today we are going to discuss the next topic of chapter 5 capacitor, grouping of capacitors. Grouping of capacitors. Capacitors are grouped in two ways. दो तरीके हैं, इन सीरीज़ और इन पैरेलल. दोनों मेथड्स पता है ना बेटा आपको, सीरीज़ और पैरेलल. ठीक है. सीरीज़ मीन्स वन कनेक्टेड टू द अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. एंड जो टर्मिनल्स होते हैं लास्ट वाले वो किससे कनेक्ट होते हैं? बैटरी से. पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स ऑल आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बैटरी. ठीक है. सो दीज आर द टू वेज. वाई वी नीड इट? सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? दे आर ग्रुप्ड व्हेन अ कैपेसिटर्स ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल. बाय प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स द नेट कैपेसिटेंस में बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. कि अगर हमें कोई ज़्यादा वैल्यू या कम वैल्यू वाले कैपेसिटर चाहिए उस टाइम पे हम इनको ग्रुपिंग करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटर्स इन सीरीज. सो फॉर दिस वी कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3. तीनों कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज़ में कनेक्ट किया है इनको. ठीक है. Let V1 be the potential across the capacitor C1, V2 across C2 and V3 across the C3 potential. ठीक है. इस प्लेट को चार्ज करने हैं, ए प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज, उसकी वजह से इसके लेफ्ट फेस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. इस नेगेटिव की चार्ज की वजह से इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. इस पे नेगेटिव इंड्यूस चार्ज डेवलप होएगा. अगेन यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. ठीक है. इंडक्शन हो जाएगी. तो उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया V1, V2, V3 और टोटल पोटेंशियल क्या हो गया हमारे पास? V. सो वो जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होएगा? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल पोटेंशियल अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन. क्लियर. So we consider plus Q charge on this plate A, minus Q on the plate B, plus Q on the C plate, minus Q on the D plate. इंडक्शन की वजह से जो आ रहा है सिमिलरली ऑन E plate. ठीक है. As we know the definition of capacitance, according to the definition of capacitance, we have V is equals to Q by C. So for the first capacitor of capacitance C1, the V1 can be written as V1 is equals to Q over C1 because they are connected in series, so they have the same value of potential. मतलब सेम वैल्यू ऑफ चार्ज, सॉरी चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी इनके ऊपर? सेम रहेगी. सो V1 की वैल्यू क्या आ गई? Q by C1. सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस द सेकेंड प्लेट इट इज़ Q by C2. Potential across the third plate it is Q by C3. Let it be equation number 2. Then put the value of V1, V2, V3 in equation 1. Right. So what we have? We have here we write using 2 in 1. So we have V equals to, बच्चे Q क्या इसमें कॉमन है ना, तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू. सो इट इज़ इक्वल्स टू Q 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. ठीक है. Let this be the equation number 3rd. Now if we consider C as the equivalent capacitance, if we consider C as the equivalent capacitance, then from the definition we have V equals to Q by C. ठीक है. V किसके इक्वल आएगा? Q by C के इक्वल. Then comparing both equation on the left hand side we have V. ठीक है. तो वैल्यू के अगर दोनों को कंपेयर करेंगे थर्ड फोर्थ को we get Q by C equals to Q 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So Q and Q cancel out. So we have 1 by C equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by
C3 means when we connected capacitors in series, the net capacitance will be equal to the sum of the reciprocal of the individual capacitance. मतलब कि उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी हमारे पास जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज. क्लियर. सो व्हेन वी कनेक्ट द capacitors in series combination, the net capacitance will be decreases 1/C के equal. ठीक है. Next we have capacitors in parallel. For this we consider three capacitors of capacitance C1, C2, C3 are connected in parallel as shown. सबको क्या है, डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट किया है हमने. ठीक है. सो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो अगर एक प्लेट जो है उसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ, और दूसरी प्लेट जो है उसको क्या किया है हमने, अर्थ किया है. ठीक है. सो Q1, Q2, Q3 अगर चार्ज है इसके ऊपर, तीनों कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2, C3, Q1, Q2, Q3 बी द वैल्यूज़ ऑफ द चार्जेस. ठीक है. एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्ट किया है अकेले कैपेसिटर को, सो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, बिकॉज ऑल द कैपेसिटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, सो दे हैव सेम पोटेंशियल अक्रॉस दैम. राइट. सो एज वी नो दैट अगर हमारे पास V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, देन हमारे पास Q1 किसके इक्वल होएगी, C1 इंटू V. Q2 किसके इक्वल होएगी, C2 इंटू V. Q3 इज इक्वल्स टू C3 इंटू V. ठीक है बच्चे, इसके इक्वल ही होएगी. राइट. एंड द टोटल चार्ज अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट विल बी total charge across parallel combination किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो पुट दीज वैल्यूज इन सेकेंड इक्वेशन. पुट कर दो 1 से वैल्यूज़ 2 में. सो क्या आएगा हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू V, इसमें क्या है, कॉमन. सो ये क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V. ठीक है बेटा. उसके बाद सिमिलरली इफ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, if C is the equivalent capacitance, then Q is equals to CV. इसके इक्वली होएगी वैल्यू. ठीक है. सो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, वी गेट CV इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V. ठीक है. इसमें से क्या हो जाएगा, V जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. So when we connected the three capacitors in a parallel combination, the capacitance increases. ठीक है. So equivalent capacitance in the parallel combination is equals to the sum of the capacitance of the individual capacitor. So parallel combination में capacitance क्या हो रही है, increase, और series में क्या होती है, decrease. Clear students? हाँ जी बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर. सो इफ वी कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, द वर्क इज़ डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर. सो वर्क डन होएगा बैटरी की तरफ से कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए. ठीक है. सो द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज़ स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and we have to derive the expression for this energy. So for this we consider a capacitor, capacitance C. When we connect it to the battery, suppose it charges to a potential V, right? If Q is the charge on the plate,
देन वी हैव Q इज इक्वल्स टू सी वी. ठीक है, Q इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, सी वी के इक्वल. एंड suppose if the battery supplies an infinitely small amount of charge dq at constant potential V, then small amount of work done by the battery is, कितना वर्क डन होगा बेटा, अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर के साथ, वो dq चार्ज सप्लाई दे रहा है, पोटेंशियल V दे रहा है, देन वर्क डन किसके इक्वल होएगा, देन द वर्क डन इट शुड बी इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू. ये कहाँ से आया, पोटेंशियल की डेफिनेशन से जो हम लास्ट में करके आए हैं, V इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू. ठीक है, वहाँ से ये वैल्यू आ गई. और फ्रॉम दिस इक्वेशन द V इज इक्वल्स टू Q बाई C. ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ V इन दिस इक्वेशन. पुट करोगे वैल्यूज़ यूजिंग 1 एंड 2. V की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमने. ठीक है, सो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, Q बाई C इंटू डी. क्लियर. नाउ दिस इज द स्मॉल वर्क डन. टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन द प्रॉपर लिमिट्स. सो जब इंटीग्रेशन करेंगे W इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q बाई C डी क्यू. ठीक है, so by solving it we get 1 by C out of the integration because the capacitance of a particular capacitor is fixed, Q dq. Now this is the value 1. How can we solve it? It is 1 by C. value integration कैसे solve करते हैं बेटा, by adding 1 और dividing by the same value, lower limit upper limit. Clear? Now how can we do it? It is Q2 by 2. So we have work done is equals to 1 by C Q2 by 2 0 to Q. Then put upper limit minus लोअर लिमिट. पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर बाद में लोअर लिमिट की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो द वर्क डन इट कम्स आउट टू बी Q स्क्वायर बाई 2C. ये क्या हो गया, 0. ठीक है, और अब हमें पता है कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, एज एनर्जी स्टोर होता है. सो W इज़ रिप्लेस्ड बाई U. U is equals to Q square by 2C. So this is the energy stored in a capacitor. We can also write it in different forms. Now as we have U is equals to Q square by 2C, if we know, as we know Q is equals to C, पता है ना हमको. Put this value of Q in this, then we get U is equals to square, means C square V square over 2C. C and C cancel out, so it is half C V square. This is the another form. ठीक है. Now if in this equation we put C as Q by V in this equation, then we have U is equals to 1 by 2 Q by V into V square. 1 V cancel out, so U comes out to be 1 by 2 Q V. This is the another form. So we have the 3 forms of energy stored in a capacitor. In exams you can ask to prove any one out of these 3. U is equals to Q square by 2C equals to half CV square equals to half QV in any form. Clear students?